कि ये दूसरा जो पार्ट होगा ये भी क्या होगा, ये पास्ट टेंस में होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पास्ट टेंस में नहीं है, बल्कि ये क्या, ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है। तो इस वजह से ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग के पास है, माई फादर इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन मोबाइल व्हेन आई फॉल फ्रॉम द बाइसाइकिल। अब ये जो है वो क्या है, ये एक्टिविटी ऑलरेडी हमारे पास हो चुकी है, और इसमें जो हमारे पास रिलेशनशिप कंबाइन हो रहा है वो ऐसा है कि जिसमें जो है वो इन एक्शंस के दरमियान कोई मुताबिकत जो है वो नहीं बन रही है। तो इस वजह से ऑप्शन बी ठीक गलत हो जाएगा। फिर अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, माई फादर वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन मोबाइल व्हेन आई फेल फ्रॉम द बाइसाइकिल, तो दोनों पार्ट्स में आप लोग के पास पास्ट टेंस आया है। इसका मतलब ये है कि एक काम हो रहा था और उसी काम के दौरान जो है वो एक दूसरा काम हो गया। अब उसके फादर जो है वो मोबाइल पे बातें कर रहे थे, और वो जो मोबाइल पे बात करना है वो एक्टिविटी कंटिन्यूस थी, और इस दौरान जो है वो क्या वो बंदा जो है वो बाइसाइकिल से गिर गया। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी है, माई फादर वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन मोबाइल फोन व्हेन आई एम फॉलिंग, तो वही वाला पॉइंट है कि यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट टेंस नहीं बल्कि पास्ट टेंस आना चाहिए। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs number next. She choose the correct sentence. She did not knew about the surprise party. देखिए याद रखिए dear students, जब भी आप लोग के पास वर्ड do, does, did, will, shall ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आप हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आपने SES, DED या ING वगैरह को यूज नहीं करना है। रिमेंबर कि जब भी आप लोग के पास वर्ड डू, डज, डिड, विल और शल आता है तो आप हमेशा इसके साथ क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इन केस अगर आप लोग के पास ये वाले वर्ड्स आते हैं, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शल हैव, तो याद रखिए कि आप हमेशा इसके साथ क्या लगाएंगे, आप हमेशा इसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि डू, डज, डिड, विल और शल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि हैज, हैव, हैड, विल हैव और शल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अब आप देखिए कि शी डिड नॉट न्यू, डिड के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, यहाँ पर सेकंड आया है। हैज नॉट न्यू, तो हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ और शल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, तो ये न्यू नहीं है बल्कि होगा नाउन होना चाहिए। नेक्स्ट है, शी डिड नॉट नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी। अब डिड आया है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो इस वजह से आप लोग के पास ठीक हो जाएगा। और ऑप्शन डी है कि शी डज नॉट न्यू, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है और उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQs है, आफ्टर शी डेज द स्टेयर्स हर हार्ट ऑलमोस्ट गेव आउट फ्रॉम एग्जॉस्शन। अब देखिए पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास पास्ट टेंस यूज हुआ है। तो अब जरूरी है कि हम इसके साथ क्या करें, हम इसके साथ जो है वो पास्ट टेंस लगाए। दूसरा पॉइंट ये कि अगर हम इसके रिलेशनशिप को जो है वो करते हैं, आपस में बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि आफ्टर शी हैड क्लाइंब्ड द स्टेयर्स, मतलब कि आपके पास एक काम कंप्लीट हो गया है। उस काम के कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, दूसरा जो है वो उसका क्या था, उसका हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा थक गया। अब पॉइंट भाई ये है कि अगर आप लोग कहते हैं कि आफ्टर शी हैज क्लाइंब्ड, तो ये तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, आप लोग के पास जो है वो फिर हम इसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करते हैं, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। और हैज तो जो आपको पता है सिंगुलर के साथ हैज आता है और हैव प्लूरल के साथ आते हैं, तो मुकम्मल गलत हो जाएगा। और ये आप लोग के पास गलत इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर ये आपसे ऑलरेडी कह रहे हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जो एक्शन आप लोग के पास प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाए, आप उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर